बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि नैब क्या है, इस इदारे का फ़ंक्शन क्या है, नैब किसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकती है, नैब में क्या के मुल्ज़मान को क्या सज़ा हो सकती है और करप्ट मुलाजिम सरकार का हो या सियासतदान हो वो किस तरह लूटी हुई रकम वापस कर सकता है, चेयरमैन नैब कौन बन सकता है और उसके ओहदे के अख्तियारात क्या हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब कौन बन सकता है और उसके ओहदे के अख्तियारात क्या हैं, और नैब आर्डीनेंस 1999 जो है 1999 उसके तहत जो कानून है उसकी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस अमास लॉ टीवी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात कर रहे थे कि नैब क्या है और आर्डीनेंस 1999 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसके तहत नैब किस तरह फंक्शन करती है और नैब का जो चेयरमैन है वो कौन हो सकता है और उसकी मुद्दत मुलाजमत कितनी होती है और प्रोसिक्यूटर जनरल कौन बन सकता है। तो ये तफसील मैं आपको बताऊंगा। नैब के बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान के किसी भी सरकारी महकमे में या पाकिस्तान के किसी भी इदारे में कोई करप्शन करता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है या सियासतदान है, वो लूटी हुई रकम जो है वो रिकवर करना नैब का बुनियादी फंक्शन है। और नैब का जो जज है, नैब अदालत जो होती है उसका जो जज है उसकी जो तैनाती है वो 3 साल के लिए होती है। कोई भी सेशन जज जो 5 साल बतौर सेशन जज का तजर्बा रखता हो वो नैब अदालत का जज तैनात किया जा सकता है और वो 3 साल के लिए तैनाती होती है। और इसके साथ साथ चेयरमैन नैब जो है उसको डायरेक्ट सदर पाकिस्तान अपॉइंट करते हैं और वो जो है असम्बली के अंदर वक्त का जो वज़ीर आज़म होता है उसकी मुशावरत और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब अपॉइंट किया जाता है। और कानून के तहत चेयरमैन नैब किसी के अंडर नहीं होता और नैब का इदारा भी किसी के अंदर नहीं होता। ये नैब का जो चेयरमैन है वो साल में एक दफ़ा सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश कर सकता है या जवाब देता है। इसके अलावा चेयरमैन नैब ख़ुद मुख्तार होता है और नैब का इदारा भी ख़ुद मुख्तार है। ये चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो किस तरह होती है और वो कौन हो सकता है। कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है वो तैनात हो सकता है या वफाक के अंदर कोई भी ऐसा मुलाजिम जो 22 ग्रेड का मुलाजिम रहा हो, रिटायर हो गया हो, वो भी तैनात हो सकता है। तीसरा ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है वो भी तैनात किया जा सकता है और इनकी जो मुद्दत है वो 4 साल है। 4 साल के लिए इनको कोई हटा नहीं सकता, ये ख़ुद जो है इस्तीफ़ा दे दें तो दे सकते हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब उसकी तैनाती के बारे में बताओ। ऐसा वकील जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल हो, तजर्बा रखता हो, तो उसको नैब प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया जा सकता है। वो भी नैब का मुलाजिम नहीं काउंट होगा। जैसा चेयरमैन नैब का मुलाजिम काउंट नहीं होगा, इसी तरह प्रोसिक्यूटर जनरल भी नहीं काउंट होगा नैब का मुलाजिम। और अगर इनके ख़िलाफ़, इन 2 ओहदों के ख़िलाफ़ किसी को शिकायत हो या करप्शन का इल्ज़ाम हो या इनके मिसकंडक्ट हो, जॉब पोर्टफोलियो से हट के कोई एक्टिविटी हो, तो
तो इनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जा सकता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी कि आया ये हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे। और उस वक्त जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होगा तो इनको वकील की खिदमात हासिल करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अच्छा, अब बताऊं कि नैब के अंदर केस किस तरह किया जा सकता है या नैब किस बुनियाद पे काम करती है। एक तो है प्राइवेट आदमी कोई करप्शन का स्कैंडल, उसकी दरख्वास्त या उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नैब चेयरमैन को या नैब के इदारे में दे सकता है। दूसरा जो है वो सरकारी तौर पर भी इतला मिल जाए तो चेयरमैन नैब जो है एक्शन ले सकते हैं। तीसरा ख़ुद मुख्तार जो अख्तियार है चेयरमैन नैब को, वो ख़ुद भी सोमोटो जिसे कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन कहते हैं, वो ले सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। नैब जिसको भी गिरफ़्तार करती है वो 90 दिन का रिमांड ले सकती है। अमूमन तो 14 दिन का रिमांड फौजदारी मुकदमा में होता है, लेकिन नैब का 90 दिन का रिमांड होता है और ज़मानत नहीं हो सकती। अगर किसी ने समझना है कि मैं ज़मानत का हकदार हूँ और ज़मानत ले सकता हूँ, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रेमेडी अवेल करते हुए डायरेक्ट हाई कोर्ट में ज़मानत फ़ाइल कर सकता है और अगर हाई कोर्ट देखेगी कि वो ज़मानत का हकदार है तो उसको ज़मानत मिलेगी। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 1999 आर्डिनेंस के जो आर्टिकल 25A है उसके तहत अगर बंदा ख़ुद पैसे वापस करे तो उसे छोड़ दिया जाता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि कोई करप्शन में पकड़ा जाए, चाहे वो सियासतदान हो चाहे कोई सरकारी मुलाजिम हो, तो वो आर्टिकल 25A के तहत पैसे वापस दे के अपने आप को छुड़ा लेता था। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इख्तलाफ किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत प्रैक्टिस है। एक करप्ट आदमी को आप पकड़ते हैं, वो पैसे देता है, उसे छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा भी जाके करप्शन कर सकता है। उसके बाद 25B है प्ली बारगेनिंग। मुलज़िम अगर सारे पैसे दे प्ली बारगेन कर ले तो चेयरमैन को वो दरख्वास्त दे सकता है कि मैं प्ली बारगेनिंग करना चाहता हूँ, पैसे वापस करना चाहता हूँ। तो वो चेयरमैन जो है अदालत को एक रिटन स्टेटमेंट भेजेंगे कि ये बंदा प्ली बारगेनिंग करके पैसे वापस करना चाहता है, तो इसके पैसे सरकार को वापस मिल रहे हैं, तो ये प्ली बारगेन कर रहा है। लेकिन कोर्ट जो है वो सेक्शन 15 के तहत उस बंदे को जो प्ली बारगेन कर रहा है उसे 10 साल सज़ा दे सकती है और उस 10 साल में वो हर सरकारी ओहदा लेने का नाअहल होगा। अगर सरकारी मुलाजिम है तो वो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा, अगर सियासतदान है तो वो सियासत से 10 साल नाअहल होगा। ये सेक्शन 15 जो है उसके तहत है और वो सियासतदान जो होगा वो इलेक्शन भी 10 साल नहीं लड़ सकेगा प्ली बारगेनिंग की वजह से। उसके बाद है 25C, जब भी नैब लूटी हुई रकम वापस लेगी तो नैब ड्यूटी बाउंड होगी कि वो 30 दिन के अंदर अंदर सरकार को रकम जमा कराएगी। अगर बैंक की है तो बैंक में जमा कराएगी, अगर किसी सरकारी महकमे की है तो वो सरकारी महकमे में नैब 30 दिन के अंदर अंदर वापस करेगी। अब जो इस बंदे के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाएगा वो रकम वापसी के बाद जो है उसको चेयरमैन नैब अपनी डिस्पोजल पे ख़त्म कर सकता है। अब देखना ये है कि नैब का कौन सा ऑफिसर किस कैटेगरी के लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टैंड कर सकता है। MPA से नीचे लेवल जो है काउंसलर हो गया या चेयरमैन यूनियन काउंसिल हो गया, ये जो सियासतदान है, या
19 ग्रेड तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं, इनके ख़िलाफ़ DG नैब इंक्वायरी स्टैंड कर सकता है। लेकिन MPA या उससे ऊपर MNA, वज़ीर, मुशीर और वज़ीर आज़म या 19 से ऊपर के जो ग्रेड हैं 20, 21, 22, उनके ख़िलाफ़ जो भी इंक्वायरी होगी वो चेयरमैन नैब डायरेक्ट ख़ुद इंक्वायरी स्टैंड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टीम बनाएंगे और उसकी जो सज़ा है 14 साल हो सकती है। 14 साल के लिए वो कोई भी सरकारी ओहदा कोई भी बंदा नहीं रख सकता। अगर सियासतदान है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो ये एक तफसीली तौर पे आपको नैब का फंक्शन बताया है, नैब का आर्डिनेंस बताया है, नैब की सज़ा बताई है, नैब के जज, चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर जनरल की अपॉइंटमेंट का तरीका बताया है, ड्यूरेशन बताई है, तो रिकवरी करने का तरीका बताया है, प्ली बारगेनिंग का तरीका बताया है। ये तमाम तर जो नैब के अहम पॉइंट्स थे ये आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। शुक्रिया।